दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो उनमें से कुत्तों का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के बहुत ही वफादार होते हैं। कितनी बार ये अपने मालिकों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, पर कभी खतरा महसूस होने पर ये किसी पर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। दुनिया में इस वक्त 340 के करीब कुत्तों की नस्लें पाई जाती हैं। एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे ब्रीड की जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खूनख्वार हैं, और दुनिया के कुछ ममालिक में इन कुत्तों को बैन किया गया है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है साइबेरियन हस्की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका ताल्लुक साइबेरिया से है। इस नस्ल की मशहूर बात यह है कि ये पैदा ही तोड़ने के लिए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही अक्लमंद भी होते हैं। इन्हें स्लाइडिंग डॉग के नाम से भी जाना जाता है। बर्फीले इलाकों में ये बगैर पहियों के गाड़ी खींचने के काम आते हैं। इस ब्रीड के कुत्तों की खास बात यह है कि ये बहुत ही कम खुराक में जिंदा रह सकते हैं और बहुत ही कम दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इनकी ज़्यादातर आंखें नीली होती हैं और इनकी नोज़ का रंग इनकी खाल के साथ मैच करता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान इन कुत्तों को यूएसए आर्मी के जवानों के लिए अद्वियात, खत और दूसरी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस ब्रीड का ताल्लुक भेड़ियों की एक नस्ल से है, इसीलिए इनकी कई खसूसियात भेड़ियों जैसी हैं। इसीलिए गुस्सा आने पर ये भेड़ियों की तरह खतरनाक हो जाते हैं। नंबर 2 पर है पिटबुल। इस कुत्ते का जन्म साल 1800 के करीब यूनाइटेड किंगडम में ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग्स की ब्रीड के दौरान हुआ, जो कि आज के दौर में अमेरिका में काफ़ी बड़ी तादाद में है। व्यूअर्स, पुराने इंग्लैंड में इस कुत्ते को खूनी खेल के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, जिस खेल को बुल बाइट का नाम दिया गया। दुनिया के करीब 24 ममालिक ने इस कुत्ते को बैन कर रखा है। इसकी वजह यह है इसका इंसानों पर हमला करना। साल 1980 से 1998 के दरमियान 515 अमेरिकन की मौत सिर्फ पिटबुल के काटने से हुई। साल 2021 में तकरीबन 441 लोगों की जानें गईं। साल 2015 से 2017 तक जितने केसेस रिकॉर्ड हुए उनमें से 75% सिर्फ पिटबुल के थे। दोस्तों, क्या आप इस कुत्ते को घर पे रखना पसंद करेंगे? नंबर 3, बॉक्सर। इस ब्रीड को बॉक्सर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब ये खेलता है या खड़ा होता है तो इसकी पोजीशन बिल्कुल बॉक्सर जैसी होती है। इसी वजह से इस कुत्ते को बॉक्सर का नाम दिया गया। इस कुत्ते को ज़्यादातर गार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कुत्ते की खास बात यह है कि ये 2 घंटे की एक्सरसाइज मांगता है, जिसकी वजह से एक्टिव रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये ब्रीड गुस्से से अपने दांत पीसना शुरू कर देती है। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये डॉग गुस्से वाले होते हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। नंबर 4, चाओ चाओ। इस नस्ल की कुत्तों की शक्ल देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बहुत ही मासूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये शिकारी ब्रीड है जो कि मवेशियों की हिफाजत के लिए पाले जाते थे। एक रिसर्च के मुताबिक ये 2000 से 3000 साल पुरानी ब्रीड है, जिसका नाम सुनकर आपको लगा होगा कि इसका ताल्लुक चाइना से है, लेकिन इस नस्ल का ताल्लुक साइबेरिया से है। अपने खूबसूरत बालों की वजह से ये यूरोप में बहुत ही मकबूल है। इसकी हाइट तकरीबन 55 सेंटीमीटर और वेट 32 किलोग्राम तक होता है। इस ब्रीड की खतरनाक बात यह है कि ये अट्रैक्शन के भूखे होते हैं और अट्रैक्शन ना मिलने पर हमला कर सकते हैं। नंबर 5, वुल्फ हाइबर्ड। ये ब्रीड वुल्फ और डॉग के क्रॉस से बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप इस वुल्फ को घर पे रखना चाहते हैं तो आपको इसको अपने दांत चाटना देना होगा। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डॉग ऐसा ही करने पर आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझेंगे, बिल्कुल जंगली भेड़ियों की तरह, क्योंकि भेड़िए भी इसी तरह एक दूसरे को संकेत देते हैं। अगर आप इसको इस तरह करने की इजाज़त नहीं देते तो ये आपका चेहरा दबोच लेगा, जब तक कि आप इसको इस तरह करने की इजाज़त नहीं देते। ये डॉग झाड़ियों और दरख्तों के नीचे रहना पसंद करते हैं। हर रोज़ 2 से 4 पाउंड गोश्त खिलाना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप ये डॉग घर पे रखते हैं तो आपको इसकी चीखों का आदी होना पड़ेगा, क्योंकि ये भेड़ियों जैसी आवाज़ें निकालता रहता है। ये ब्रीड नेचर वाइज बहुत ही खूनख्वार है। आमतौर पर जर्मनी और यूरोपीय ममालिक में पाए जाते हैं। इनको ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल है।
امریکہ میں اس کتے کو بالکل بین کیا گیا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔